Together we achieve victory over heart failure. Hello, I am Dr. Sunil Jadhav, cardiologist and director cardiovascular unit, Bijlal Hospital. Welcome to you on our Essential Insight Heart program. बेसिकली हम इस बात आप का जानकारी दे देंगे कि आजकल दुनिया में हार्ट अटैक के हार्ट फेल्योर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। फर्स्टली, जब हार्ट के डॉक्टर आपको बता देते हैं कि हार्ट फेल्योर है आपको, तो इसका मतलब आप समझिए, एकदम डरने की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हार्ट फेल्योर ये चीज है कि जब हार्ट की जो पंपिंग साधारण 50 to 70% के आसपास रहती है, एवरेज इज 60%, जिससे एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो थोड़ा कम हो जाता है। 50 के नीचे आता है तो माइल्ड कहते हैं, 40 के नीचे मॉडरेट कहते हैं, 30% के नीचे ज्यादा कहते हैं। तो हार्ट फेल्योर का मतलब जरूरी नहीं कि आप पैनिक हो जाए, उसके कई कारण होते आते हैं। तो एक कुछ उसके कॉमन कारण भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक है कि भारत में ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहा है, उसके कई कारण है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अमेरिका जैसे कंट्री में ये मेजर हेल्थ इश्यू है, हार्ट फेल्योर। बट उसकी ट्रीटमेंट अगर आप सही डॉक्टर से सही प्रमाण में ले लिया तो ज्यादा डरने की बात बिल्कुल नहीं होती। भारत में ये प्रमाण ज्यादा क्यों है कि जेनेटिकली भारत में हार्ट की बीमारियों का जो प्रमाण है वो एशियन में मूलतः ही ज्यादा है। उसके साथ हमारा खान पान, व्यायाम करने का अभाव, और साथ में हमारे साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको उचित नियंत्रण न करना ये भी एक बड़ा महत्व का कारण होता है। तो ये कई कारण हैं। और उसके बाद उसके सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या हो जाते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। जनरली इसके लक्षण हल्का से सांस फूल सकती है, जो सांस जनरली फूलती नहीं, 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो ज्यादा फूलती है। धड़कनें तेज हो जाती है, छाती में भारीपन हो जाता है, थकावट आती है, और खान पान जो हमारी भूख है वो कम हो जाती है। ये कुछ उसके लक्षण है। तो इससे हम कैसे हमारा बचाव कर सकते हैं? तो उसके 5 जो मेन गोल्डन रूल्स कहते हैं, वो इस तरह से है कि अर्ली डिटेक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अर्ली डिटेक्शन का एक तरीका यही है कि आप एनुअल एक हेल्थ चेकअप करते जाइए। आपका पल्स, ब्लड प्रेशर और शुगर जो खास करके 2 घंटे की है, वो 6 महीने में कम से कम अच्छे जगह से चेक करके डॉक्यूमेंट कीजिए। बेसिक ब्लड टेस्ट 6 मंथ्स में कर सकते हो या एनुअल चेकअप में भी कर सकते हैं, लेकिन बीपी शुगर थोड़ा सा बीच बीच में करते रहना जरूरी है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी जरूर करते जाइए, उससे भी हमें जल्दी पता पड़ जाता है। कई डाइटरी एडजस्टमेंट हमें करने होंगे, उसमें घी, बटर, ऑयली और शुगर युक्त आर्टिफिशियल खास करके जो जूसेस है, उसका सेवन कम से कम रखना होगा। उसके साथ आपको डेली 20 to 30 मिनट्स मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 5 दिन किया तो भी सफिशिएंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके अलावा जो एक मेन फैक्टर आजकल हर पेशेंट कहता है कि हमें स्ट्रेस बहुत है, वो कम करना पड़ेगा आपको। योगा, प्राणायाम, व्यायाम, म्यूजिक सुनना है, टीवी, पुराने मूवीज देखना है, वगैरह वगैरह। इंटरेक्ट करके एंटरटेनमेंट से आप कम कर सकते हैं। टोबैको, सुरती, गुटखा, तंबाकू, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इज वेरी वेरी डेंजरस। उसका सेवन बंद कीजिए, अल्कोहल का सेवन बंद कीजिए या नॉमिनल रखिए, नाम मात्र। इन चीजों से आप काफी हद तक हार्ट फेल्योर पे नियंत्रण पा सकते हैं। अगर गलतफहमी आपकी जो दूर होती करनी जरूरी है, वो कि ब्लड प्रेशर कई लोग 160 170 रहता है उनका, शुगर 150 200 रहता है खाली पेट, और उनका कहना ये रहता है कि हमें कुछ होता नहीं, हमारा पहले से ही ऐसा है। तो ये गलत मिथ है। इसका मतलब वो डोसेस कम ले रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ साल अनकंट्रोल्ड रहा तो हार्ट अटैक, लकवा, हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर आने का खतरा बहुत बढ़ता है। कई लोग तो बीपी शुगर जैसे कंट्रोल आता है दवा छोड़ते हैं, वो एक गलत बहुत चीज करते हैं। उससे बचिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं तो देना चाहूंगा। और ये सब चीजों के बाद ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया,
आपकी जांचें डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर जो दवा दे देंगे उनके साथ फॉलोअप करते रहिए, डाइटरी एडवाइस करते रहिए, जरूरत के हिसाब से टेस्ट करते रहिए। कभी कभी डॉक्टर को डाउट आता है तो एंजियोग्राफी वगैरह हायर टेस्ट के लिए जाना पड़ा तो भी चाहिए। इससे बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती है। ज्यादा हार्ट फेलियर होता है तो डॉक्टर आपको एक स्पेशल पेसमेकर की एडवाइस देगा, जिसे बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर या कॉम्बो डिवाइस कहते हैं। अगर ज्यादा ही हार्ट की पंपिंग कमजोर है, 30%, 35%, बारी बारी दिक्कत हो रही है, तो ये स्पेशल पेसमेकर की आपको जरूरत है तो डॉक्टर अपने बता देंगे। लेकिन ये पॉसिबल है जब आप अपना रेगुलर चेकअप करें, फॉलोअप करें, डॉक्टर के संपर्क में रहे। जिन पेशेंट्स को धड़कन तेज होने की बीमारी है, अरेस्ट की बीमारी, उनको डॉक्टर आईसीडी यानी कि डिफिब्रिलेटर की भी एडवाइस दे देंगे। वो भी उनके साथ आप रह के जरूरत लगी तो उसकी सलाह से कर सकते हो। जिन लोगों को वैल्व्स लीक है, वॉल सिकुड़े है, उनका उचित इलाज करते जाइए। आजकल बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए अदर ऑप्शंस भी है। वाल्व रिप्लेस की सर्जरी होती है। और कई एक्सट्रीम केसेस में आजकल जो दुनिया में कॉमन है, अगर कुछ भी ट्रीटमेंट कारगर नहीं होती, मशीन नहीं होती, तो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस भी है। हालांकि उनकी कॉस्ट ज्यादा है, उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे कम आ जाएगी। अमेरिका जैसे कंट्रीज में हार्ट ट्रांसप्लांट भी आसानी से करते हैं। भारत में उसकी मात्रा अभी भी कम है, बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जन जागृति कम है। वो एक रेयर और अनकॉमन लास्ट ऑप्शन है, बट वो स्टेज आने से बेहतर है कि प्रिवेंशन इज द बेटर क्यूर। तो आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, खान पान कंट्रोल कीजिए, स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा से दूर रहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कीप फिट योर सेल्फ। तो ये जो मैंने 5 गोल्डन रूल बताए हैं आपको, आप जरूर उस जिक्र करते रहिए, मन में रखते रहिए। खुद को फिट रखिए, अपने जन जागृति अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी जरूर कीजिए। इसी के साथ आपका सबका धन्यवाद।